Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English chapter number 11 as you can see over here. ऑलरेडी मैंने फर्स्ट टू 10th के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है बेसिक इंग्लिश का और स्टोरीज़ का भी अलग से है, उसे भी आप देख सकते हो। फ्रूट्स एक फ्रूट की बात करें तो फ्रूट, कई सारे फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो फ्रूट्स। ठीक है, वी लाइक टू ईट फ्रूट्स, कितना सिंपल है ये। जैसे मैंने बोला आई लाइक टू ईट फ्रूट, मुझे फ्रूट खाना पसंद है। वी यानी हम, लाइक यानी पसंद करते हैं। क्या देखा यहाँ पे आपने कि लास्ट में ता है ती है, करते हैं। कौन सा ये टेंस हुआ, हर वीडियो में मैंने आपको ये बताया है। ये है हमारा, जब हम, जैसे मैंने अभी बोला कि मुझे ये पसंद है या मैं ये पसंद करती हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है या मैं ये पसंद नहीं करती हूँ, वो कौन सा टेंस होता है जब लास्ट में हम ऐसे ता है ती है और प्रेजेंट की बात करते हैं और सिंपल होता है। या फिर हमें इंग्लिश में दिखता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें दिखता है वर्ब, डायरेक्ट वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, वेल, शैल, विल, कुड, कैन, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब। ऐसा सेंटेंस देखिए तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का जो अगर पहचान है मैं बताऊं सो कैसे पहचान कर सकते हैं, तो लास्ट में मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे ता है ती है से वो सेंटेंस खत्म होता है हिंदी में। ओके, जैसे मैंने बोला हम फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे है का कुछ इज आर नहीं दिख रहा है, फिर भी है आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो वर्ब में ही आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो है उसी में। लेकिन यहाँ पे वी के बाद लाइक नहीं है। लेकिन अगर मुझे बोलना वह फ्रूट्स खाना पसंद करती है तो मैं ऐसे बोलूँगी शी लाइक्स टू ईट फ्रूट्स। मुझे बोलना हुआ वह खाना पसंद करता है फ्रूट, सो कैसे बोलूँगी ही लाइक्स टू ईट फ्रूट। ओके, उसका रूल मैंने हर एक वीडियो में बताया है। ही, फिर भी यहाँ पे भी बता दे रही हूँ, ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ यानी कि अगर सब्जेक्ट ये रहेगा सिंगुलर यानी एक बॉय एक गर्ल एक कोई नाम, तो वो सिंगुलर रहता है। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ, वर्ब के साथ में एस या ई एस होगा। और अगर है आई, वी, यू, दे या प्लूरल, उसके साथ में वर्ब के साथ में एस या ई एस नहीं आएगा। इसीलिए जब यहाँ पे वी था, जब यहाँ पे वी है, सो यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस, यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस नहीं आया। वी लाइक टू ईट फ्रूट्स। जनरली यानी कि नॉर्मली, साधारणतया, या जनरली का मतलब कि हिंदी में अगर बोले तो साधारणतया या फिर नॉर्मली। राइप यानी पके, पके हुए। फ्रूट्स यानी फल। टेस्ट स्वाद, स्वीट मीठा। जनरली राइप फ्रूट्स टेस्ट स्वीट, जनरली राइप फ्रूट्स मीठे, स्वाद में मीठे होते हैं या स्वाद के मीठे होते हैं। यहाँ पे क्या देखा, राइप फ्रूट्स के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मली हम बस बता रहे हैं राइप फ्रूट्स टेस्ट यानी उसका स्वाद होता है मीठा। जनरली राइप फ्रूट्स टेस्ट स्वीट। अगर मुझे बोलना हुआ कि जनरली कच्चे फ्रूट का टेस्ट खट्टा होता है तो कैसे बोलेंगे, जनरली रॉ, रॉ यानी कच्चा, रॉ फ्रूट्स, फ्रूट सेम रहेगा बस राइप की जगह पे रॉ हो जाएगा। टेस्ट स्वीट, स्वीट की जगह पे क्या हो जाएगा सावर, सावर, सावर यानी खट्टा। जनरली, जनरली राइप फ्रूट्स टेस्ट स्वीट, जनरली रॉ फ्रूट्स टेस्ट सावर यानी खट्टा। फ्रूट्स मेक अस स्ट्रॉन्ग, फ्रूट्स, बार बार मैंने फ्रूट्स का फल बता दिया, अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। फ्रूट्स मेक अस, मेक अस हमें, मेक यानी बनाते हैं, मेक अस स्ट्रॉन्ग मजबूत, और हेल्दी स्वस्थ। अब एक चीज़ आपने आपने देखा ये क्या हो गया, फ्रूट्स यानी बहुवचन, प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन ना, प्लूरल यानी बहुवचन। सो वर्ब में एस आई एस आएगा क्या, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया वर्ब में एस आई एस आएगा क्या, नहीं। इसीलिए जब फ्रूट्स आया यहाँ पे सो मेक हो गया, एस नहीं आया। अगर सिर्फ एस नहीं होता यहाँ पे तो होता फ्रूट मेक्स अस,
स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। आपको समझ में आया? ये प्लूरल है, फ्रूट्स प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए वर्ब में एस नहीं आया, मिक्स नहीं हुआ। अगर यही फ्रूट होता तो मिक्स हो जाता। अब चलिए फ्रूट्स देख लेते हैं। बनाना, एप्पल, गुआवा, मैंगो। आपको यहाँ पे हिंदी में लिखने की ज़रूरत है क्या? फिर भी मैं लिख देती हूँ फटाफट, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को भी जब पढ़ाते हैं, सिखाते हैं तो इसी तरीके से सिखाते हैं, चित्रों के थ्रू उन्हें सिखाते हैं, तो उनको तो समझ में ही आ रहा है ये क्या है। हिंदी में बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बनाना यानी केला, एप्पल यानी सेब, गुआवा यानी अमरूद, मैंगो यानी आम। अब ट्राई कीजिए कि इन फलों को आप इंग्लिश में ही बोले। चीकू को हम चीकू ही बोलते हैं। ग्रेप्स, ग्रेप्स अंगूर। पाइनएप्पल अनानास। वाटरमेलन, वाटरमेलन नहीं बोलना है, वाटरमेलन। वाटरमेलन यानी तरबूज। पपाया, पपीता, पपाया। ऑरेंज संतरा। फिग यानी अंजीर। पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा है, देख लेते हैं। आंसर ओरली, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? वैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बच्चे इसका आंसर देंगे, लेकिन मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा, आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। जैसे अगर हम बच्चों से भी पूछते हैं तो पूछते हैं ना, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन एप्पल। एप्पल आया, इसीलिए एक की जगह पे एन का मतलब होता है एक, अ का भी मतलब होता है एक। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के वीडियो में, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाया है, अ एन के बारे में, कि जब ए ई आई ओ यू रहे, जैसे यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ वर्ड, ए से स्टार्ट हुआ, उसके पहले एन लगाएंगे अगर एक दिखाना है हमें तो। अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे मैंने बोला एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो ए ई आई ओ यू, यू अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हुआ, इसीलिए फिर हम एन लगाएंगे। एन दिखा, एक दिखाने के लिए, एक छाते की बात किया तो एन अम्ब्रेला। एन एग, एन एग, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, आप फर्स्ट वीडियो देखिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके। विच फ्रूट इज सीडलेस, सीडलेस का मतलब कि बीज रहित, जिसमें बीज ना हो, ये आपको बताना है। विच फ्रूट इज सीडलेस, विच यानी कौन सा फ्रूट है सीडलेस, कौन सा फ्रूट सीडलेस है, या कौन सा फ्रूट सीडलेस होता है, यानी बीज रहित, जिनमें बीज ना हो। वॉट कलर इज अ वाटरमेलन, वॉट कलर इज अ वाटरमेलन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ वाटरमेलन। मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ व्हाट इज द कलर ऑफ वाटरमेलन, जैसे यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द कलर ऑफ एन एप्पल। इसी तरीके से आप ऐसे भी पूछ सकते हो व्हाट इज द कलर ऑफ अ वाटरमेलन। देखिए ये दोनों सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट कैसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, दोनों ही सही हैं। ये दिखा रहा है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे या ऐसे क्वेश्चन पूछे, डोंट बी कंफ्यूज। ओके। विच फ्रूट्स आर वेरी जूसी, विच यानी वही कौन सा, विच का मतलब कौन सा, वही जिसमें यहाँ पे लिखा है। फ्रूट्स यानी होते हैं फ्रूट्स। अब यहाँ पे फ्रूट्स आ गया, इसलिए आर आ गया। आर का भी मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है, लेकिन जब एक फ्रूट की बात करें तो इज आता है, एक फ्रूट की बात करें तो इज आता है। फ्रूट्स की बात किया, यहाँ पे बहुवचन हो गया, इसलिए आर आया। जूसी यानी रसदार। नेम एनी 4 फ्रूट्स विच यू लाइक, चार फ्रूट्स के नाम, कोई चार फ्रूट्स के नाम विच यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है, यहाँ पे वो लिखना है। ये हो गया हमारे वीडियो, यहाँ पे फ्रूट्स के नेम। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो ये। जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछना है, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको कोई पूछता है तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा क्या मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई सारे यहाँ पे ग्रामर के रूल्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैं यहाँ पे ग्रामर का वीडियो अभी अलग से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश सीखना है एकदम स्टार्टिंग से। सो ग्रामर के रूल्स मैं आपको इंग्लिश सिखाते सिखाते ही सिखा दे रही हूँ, ताकि अलग से समझने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग बोर होते हैं इसकी वजह से, ग्रामर की वजह से। इसीलिए हम यहाँ पे अलग से ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, इसी में पढ़ते पढ़ते मैं आपको सारे ग्रामर के रूल्स समझाती जा रही हूँ। ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।